व्रत हमें कब करना है? अश्विनी कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जा रहा है। तो एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, पारण हमें कब करना है और पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण पितरों की प्रसन्नता के लिए इस एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ज़्यादा है, अद्भुत है। यदि हम इंदिरा एकादशी व्रत कथा की बात करें तो राजा इंद्रसेन ने अपने पूर्वजों के प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत किया था और उस एकादशी व्रत के पुण्य को दान किया था। तो इस तरह से आप यदि एकादशी व्रत करते हैं और उसके पुण्य को दान करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है, क्योंकि इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। तो देखिए, एकादशी तिथि का महत्व हर महीने की एकादशी का है। जैसे कि एक महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, और हम गृहस्थ मनुष्य दोनों ही एकादशी का व्रत कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है। और ये जो पितृपक्ष के दौरान एकादशी पड़ती है, इसमें पीपल वृक्ष के जड़ों में जल सींचना, परिक्रमा करना, पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हर एकादशी पर हम तुलसी वृक्ष की पूजा करते हैं। माता तुलसी की पूजा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप तुलसी का भी है। तो आप तुलसी वृक्ष के नीचे आप तुलसी के पौधे के नीचे एक दीप लगाएं, परिक्रमा करें, प्रार्थना करें, वो अलग बात है। लेकिन ये पितृपक्ष के दौरान पीपल वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और दीप दान करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं। तो ये एक काम आपको ज़रूर करना है एकादशी पर। तो देखिए, वर्ष 2025 में ये जो इंदिरा एकादशी है, ये हमें कब मिल रही है, व्रत हमें कब करना है। अक्सर एकादशी व्रत में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इस बार की जो ये एकादशी है, ये हमको एक ही एकादशी मिल रही है, इसलिए कोई संशय, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। आप वैष्णव संप्रदाय के हैं, आप शैव संप्रदाय के हैं, आप गृहस्थ हैं, एक ही एकादशी है जिसका हमें व्रत, पूजन, उपासन, एकादशी का एक ही एकादशी मिल रही है, जिसमें आपको पूजा उपासना करके अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य करना है। अभी दोस्तों, हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि यदि एकादशी तिथि पर आपके पितरों का देहावसान हुआ है और तिथियां हैं, तो क्या भोजन में बनाना चाहिए, कैसे पितरों को हम प्रसन्न करें। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, पारण का शुभ समय क्या है। क्योंकि देखिए, बिना शुभ समय के पारण हम नहीं कर सकते हैं। कभी भी आपको हरिवासर में पारण नहीं। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 16 सितंबर की रात्रि में 12:21 पर। यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो 16 की 12 बजे रात के बाद 17 सितंबर माना जाएगा। तो आप इसे 17 की भोर भी कह सकते हैं, शुरुआती दौर। तो 16 की रात्रि में 12:21 से हमको एकादशी मिल रही है और 17 को सुबह सूर्योदय के साथ एकादशी प्राप्त है और 17 की रात्रि में ही 11:39 तक एकादशी मिल रही है, यानी कि पूरे दिन आपको एकादशी मिल रही है। तो आपने 17 सितंबर को एकादशी का व्रत करें और 17 सितंबर को अनाज का त्याग करना है, ठीक है। और 16 सितंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, जिसमें हर बार हम आपको बताते हैं कि प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, चावल का सेवन नहीं करना है, कोई मांसाहार आदि नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सब बातों का ध्यान देते हुए शुद्ध सात्विक आहार आपको लेना है और एकादशी तिथि का व्रत करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन करना है। और इस बार पितरों की भी पूजा की जाएगी, श्राद्ध तर्पण आदि किया जाएगा। काले तिल का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल, पीपल वृक्ष के जड़ों में जल और अपने पितरों के तर्पण में काले तिल का प्रयोग जरूर करिएगा। और जैसा कि राजा इंद्रसेन ने अपने पूर्वजों के प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत दान किया था, उसके पुण्य फल को तो आप पूरे विधि विधान से करें। अब आइए जानते हैं कि व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, पारण आपको 18 सितंबर को करना है। सुबह सवेरे पारण का जो शुभ समय है
6:07 पर 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 का समय है। इसके बीच में आप पारण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि चावल या फिर चने की दाल खाकर लोग पारण करते हैं, तो कच्चे चावल नहीं, पके हुए चावल आप ले सकते हैं, पोहे ले सकते हैं, आप मुरमुरा लाई भी ले सकते हैं, ठीक है। और दान के बिना पारण आपका अधूरा रहता, आपका कोई भी एकादशी व्रत का पुण्यफल नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आपको दान करना है और द्वादशी में ही अन्न का दान किया जाएगा। तो एक थाली भोजन जिसमें कि आटा, चावल, दाल, हल्दी, नमक, दक्षिणा, फल, मिठाई, जो भी आपका सामर्थ्य है उसे लेकर, संकल्प लेकर दक्षिणा के साथ में आपको इसे दान के निमित्त निकालना है। अब बात आती है कि एकादशी तिथि पर जो हमारे दिवंगत हैं, पूर्वज हैं, उनकी तिथियां हैं, श्राद्ध जिसे कहते हैं वो है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, श्राद्ध के लिए तो पिंडदान किया जाता है, जल का दान यानी तर्पण किया जाता है, उसके बाद ब्राह्मण भोजन किया जाता है। तो यदि आप श्राद्ध करने जा रहे हैं तो अनाज से पिंड न बनाएं, यानी कि गोल पिंड बनाकर उस पर हल्दी कुमकुम का तिलक, उस पर काले तिल छिड़क कर, तुलसी पत्र रख कर और कुछ घास हाथ में लेकर हम अपने पितरों का ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं और उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं। तो ज़्यादातर जौ का आटा या फिर हम बात करें दूध और चावल की बनी खीर इस्तेमाल की जाती है। तो इस दिन आपको खोए का इस्तेमाल करना है। कहते हैं कि एकादशी तिथि पर जो हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, उसमें खोए का इस्तेमाल किया जाता है, अनाज नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। दूसरी अहम बात, उसके बाद ब्राह्मण भोजन की महत्वता आती है, विशेषता है। बिना ब्राह्मण भोजन के हमारा श्राद्ध और तर्पण जो आपने पिंडदान किया है, तर्पण किया, वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो ब्राह्मण भोज में भी एकादशी तिथि पर आपको अनाज नहीं करना है। थाली में आप मौसमी फल रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स बनाकर 1 गिलास दूध रेडी कर लीजिए। आप सिंघाड़े के आटे का हलवा रेडी कर सकते हैं, सिंघाड़े की पूड़ियाँ बना सकते हैं देसी घी या मूंगफली के तेल में, और गाय के दूध में ही कोई चीज़ आपको बनाकर पितरों के लिए दान पुण्य करना चाहिए। तो बस इस तरीके से आपको ब्राह्मण भोज कराना है और दक्षिणा अवश्य देना है। अपने पितरों की खुशी के लिए आपको प्रार्थना करनी है और एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य लगाएं। इन सब कार्यों को यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से, विधि विधान से करते हैं तो निश्चित ही आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता के साथ में संतान की प्राप्ति भी होती है। बहुत सारे परिवार में पितृदोष के चलते विवाह नहीं होता है या फिर विवाह हो भी गया तो संतान नहीं होती है। तो आपको अपने घर में पितरों की पूजा आदि नहीं करनी है, तर्पण नदी के किनारे करना है और पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस नियम का पालन करते हुए एकादशी तिथि का व्रत करते हुए राजा इंद्रसेन की कथा अवश्य सुनेंगे। उनकी सभा में देव ऋषि नारद ने आकर उनके पितरों के बारे में बताया था। तो आप वो कथा सुने, हमारे चैनल पर मैंने कथा सुनाई है, तो प्लीज़ आप एक बार विजिट जरूर करें। पूरे 24 एकादशी और जो अधिक मास की 2 एकादशियाँ यानी 26 एकादशियों की 26 कथा मैंने आपको सुनाई है। तो आप प्लीज़ सर्च किया करें, हर एकादशी पर जो कथा हो उसके सामने मनीषा त्रिपाठी करके आप लिखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आप सफ़र में हैं, आप कहीं इमरजेंसी में हैं, तो आप व्रत करें, कोई फल फ्रूट लेकर दान कर दें और फिर अमावस्या वाले दिन अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।